आज के दौर में कोई भी एक्टर नायक और खलनायक दोनों ही किरदारों को बेधड़क निभा लेता है। लेकिन कुछ दशक पहले तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ना तो एक्टर्स ऐसा रिस्क लेते थे और ना ही मेकर्स। जिसकी इमेज नायक की है वो नायक, और जिसकी इमेज खलनायक की है वो नेगेटिव किरदार ही निभाता था। एक दो फिल्मों में अगर किसी नायक ने नेगेटिव किरदार निभाया भी तो या तो वो अंत में सुधरा हुआ दिखाया जाता था या वो डबल रोल में हुआ करता, और अंत में असल खलनायक का खात्मा इसी के हाथों दिखाया जाता था। नायक और खलनायक के इसी दौर में एक एक्टर की एंट्री हुई जो डायरेक्टर्स की पहली पसंद बन गया, और हिंदी सिनेमा को मिल गया एक नया विलन, और इस विलन का नाम है मोहन जोशी। लगभग 2 दशकों तक हिंदी सिनेमा में विलन के रूप में अपनी धाक जमाए रखने वाले मोहन जोशी ने अचानक हिंदी सिनेमा से दूरी बना ली। इसके पीछे क्या वजह है और आजकल क्या कर रहे हैं मोहन जोशी, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ जानेंगे उनकी लाइफ और करियर के बारे में कुछ खास बातें। इसीलिए बने रहें हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। बॉलीवुड के सबसे मशहूर खलनायकों में से एक मोहन जोशी फिल्म, टीवी और रंगमंच के एक मशहूर अभिनेता होने के साथ साथ अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मोहन जोशी का जन्म 4 सितंबर 1945 को बेंगलुरु के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता एक आर्मी के जवान थे। मोहन जोशी अपने 3 भाइयों में से एक थे। मोहन जब 7 साल के हुए तब इनका परिवार बेंगलुरु से पुणे शिफ्ट हो गया। मोहन जोशी की पढ़ाई लिखाई पुणे से ही पूरी हुई। स्कूली शिक्षा पूरी कर लेने के बाद इन्होंने पुणे के ही बृहन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कॉमर्स में पूरी की। कॉलेज में ही पढ़ाई के दौरान इनका झुकाव कॉलेज के नाटकों में रहने लगा। इसके बाद इनका मन पढ़ाई लिखाई में कम लगने लगा और थिएटर में ज्यादा। 1969 में इन्होंने पुणे में ही कमर्शियल थिएटर करना शुरू कर दिया और पुणे के ही किर्लोस्कर ग्रुप में नौकरी भी करने लगे। इसके बाद इन्होंने मराठी फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई, और बाद में थिएटर छोड़ने के बाद इन्होंने अपना व्यवसाय शुरू करने का मन बनाया और एक ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने खुद लगभग 9 वर्षों तक एक ड्राइवर के रूप में काम किया। इस काम में मोहन कभी हैदराबाद, कभी कलकत्ता तो कभी भोपाल, दूर दराज के इलाकों में खुद गाड़ी चलाते हुए भी जाया करते। इसी दौरान इनकी कंपनी की एक गाड़ी का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया और मोहन काफी ज्यादा परेशान हो गए। इस भयानक एक्सीडेंट के बाद उन्हें लगने लगा कि ये काम काफी जोखिम भरा है, और इसके बाद ही उन्होंने अपने व्यवसाय को पूरी तरह से बंद कर दिया। ट्रांसपोर्ट कंपनी बंद करने के बाद मोहन ने पूरी तरह से एक्टिंग की फील्ड में अपना करियर बनाने का मन बना लिया। इसी दौरान साल 1987 में इन्हें मुंबई से एक नाटक में काम करने का बुलावा आ गया। बस फिर क्या था, मुंबई पहुंच गए और वहां पर थिएटर में काम करने के साथ साथ टीवी और फिल्मों में भी काम ढूंढने लगे। 90 के दशक की शुरुआत में काफी हाथ पैर मारने के बाद सब टीवी का एक शो धनंजय डिटेक्टिव में मोहन को आखिरकार काम मिल ही गया, जहां अधिकारी ब्रदर्स के मार्कंडेय अधिकारी और गौतम अधिकारी की नजर उन पर पड़ गई और उन्होंने मोहन को अपनी आगामी हिंदी फिल्म भूकंप में काम करने का ऑफर दे दिया। मजे की बात तो ये है कि शुरुआत में मोहन जोशी से कहा गया था कि इस फिल्म में उनका रोल काफी छोटा होने वाला है, लेकिन मोहन जोशी की तरफ से ना का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि शुरुआत में रोल छोटा हो या बड़ा उन्हें तो बस काम करना था। लेकिन जब ये फिल्म शुरू हुई तो पता चला कि मोहन इस फिल्म के मेन विलन होंगे। इस फिल्म में मोहन दया पाटिल के किरदार में नजर आए थे। इस किरदार को मोहन ने इतनी खूबसूरती से निभाया था कि इसके बाद मोहन के सामने विलन्स के किरदार की तो जैसे झड़ी सी लग गई। इसी साल मोहन ने एक मराठी फिल्म भी साइन की जिसका नाम था सवत माझी लड़की। बॉलीवुड में मोहन को फिल्में तो बहुत सारी मिल रही थी, लेकिन वही बात, हर फिल्म में एक जैसा किरदार। जैसा कि बॉलीवुड का चलन है कि जिसकी जैसी इमेज बन गई उसे वैसे ही किरदार ऑफर हुआ करते थे। मोहन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें शुरुआत में धर्मेंद्र स्टारर फिल्म पुलिस वाला गुंडा में एक बेहतरीन किरदार मिला था। इस फिल्म में उनके किरदार में बहुत सारे शेड्स थे, लेकिन ये फिल्म विवादों में पड़ गई और रिलीज नहीं हो पाई। ये फिल्म काफी लंबे समय के बाद रिलीज हुई और तब तक मोहन कई सारी फिल्में कर चुके थे और इन फिल्मों की वजह से इनकी इमेज एक खतरनाक विलन की बन चुकी थी। अगर फिल्मों की बात करें तो मोहन जोशी ने 350 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया है और ज्यादातर फिल्मों में इन्होंने एक खतरनाक विलन का किरदार निभाया है, जिनमें गद्दार, जागृति, ऐलान, मृत्युदंड, हकीकत, इश्क, आक्रोश, सलाखें, यशवंत, होगी प्यार की जीत, बिच्छू, वास्तव, हसीना मान जाएगी,
बागवान, गर्व, गंगा जल और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जैसे ढेरों नाम शामिल हैं। उनके खास फिल्मों का नाम लें तो मृत्यु दंड के अलावा गंगा जल, जो कि प्रकाश झा द्वारा निर्देशित फिल्म है, इनका नाम प्रमुख है। इस फिल्म में इन्होंने साधु यादव की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। दोस्तों, मोहन जोशी हिंदी फिल्मों का एक जाना माना चेहरा होने के बावजूद भी अचानक नजर आना बंद हो गए और हिंदी फिल्मों से एक दूरी बनाते हुए दिखे। बॉलीवुड में काम ना करने को लेकर मोहन जोशी ने एक बार कहा था कि मैंने हिंदी फिल्मों में काम करना बंद कर दिया है। बॉलीवुड आज रिश्तेदारों से भरा हुआ है और बहुत से नौसिखिए हिंदी सिनेमा में अभिनय कर रहे हैं। बहुत सारे ग्रुप और खेमे बटे हुए हैं जिनमें मेरे जैसे अभिनेताओं के लिए कोई जगह नहीं है जो किसी समूह से संबंधित ना हो। इसके साथ साथ आजकल नायक भी खलनायक की भूमिका निभाता है, इसीलिए हमारे पास कोई काम नहीं है। हालांकि मोहन जोशी ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ मराठी फिल्मों और धारावाहिकों में काम करना जारी रखा था और आज भी वो वहाँ सक्रिय हैं। इन्होंने 70 से अधिक मराठी फिल्मों में काम किया है, जिनमें राव साहेब, सवत माझी लड़की, तुमी थे माई, घर बेर, न केवल मिसेज राउत, देओल बैंड, मूली पैटर्न और सदाशिव आदि प्रमुख हैं। दोस्तों, माफ कीजिएगा, मेरी मराठी थोड़ी कमजोर है और ऐसे में अगर मैंने किसी फिल्म का उच्चारण गलत किया हो तो इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। फिल्म राव साहिब के लिए मोहन जोशी को ढेरों पुरस्कार भी मिले थे। इसके अलावा ये कई गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और भोजपुरी भाषा की फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। भोजपुरी फिल्मों में काम करने को लेकर मोहन जोशी ने कहा था कि मैंने कई सारी भोजपुरी फिल्मों में काम किया है और मुझे ये भाषा काफी प्यारी लगती है और भोजपुरी फिल्मों में काम करने में आनंद मिलता है। मोहन जोशी ने हिंदी और मराठी सिनेमा के बाद साल 2010 में अपना रुख एक बार फिर से हिंदी सीरियल्स की तरफ किया और इमेजिन के शो जमुनिया में नजर आए। मोहन जोशी बीच बीच में धारावाहिकों में अक्सर नजर आते रहे हैं। साल 2020 में मोहन जोशी स्टार प्लस के सीरियल दादी अम्मा मान जाओ में सीमा विश्वास के अपोजिट दिखाई दिए थे और साल 2021 में मोहन जोशी तब चर्चा में आए जब वैक्सीनेशन की दोनों डोज लेने के बावजूद भी वो कोरोना की चपेट में आ गए। उस दौरान मोहन जोशी गोवा में एक सीरियल अगाबाई सुनबाई की शूटिंग कर रहे थे, जहां उन्होंने खुद को एक होटल में क्वारंटीन किया था और अपने स्वास्थ्य की जानकारी भी खुद ही दी थी। दोस्तों, मोहन जी अपने पहले प्यार थिएटर से कभी भी दूर नहीं हुए। उन्होंने अब तक 30 से अधिक नाटकों में हिस्सा लेते हुए 8000 से अधिक स्टेज शोज किए हैं। इनके किए कुछ मशहूर नाटक हैं आसुआनी हसू, गदवाच लगन भगवान गुलाबी, गोशत जनमंत रिची, कलाम 302, तरुण तुर्क मार्या रख, डबल क्रॉस और आर्यनख आदि। साल 2017 में मोहन जोशी को थिएटर में अपने योगदान के लिए विष्णुदास भावे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अवार्ड्स की बात करें तो फिल्मों के लिए इन्हें फिल्म फेयर और स्क्रीन जैसे बड़े अवार्ड्स के अलावा 1999 में घर बाहर नाम की अपनी फिल्म के लिए इन्हें नेशनल पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा भी इन्हें कई सरकारी सम्मान मिल चुके हैं। दोस्तों, ये बात कम ही लोगों को पता होगी कि मोहन जोशी एक बेहतरीन गायक हैं और उन्होंने कई सारे सिंगिंग शोज में भाग भी लिया है। मोहन जोशी रफी साहब को भगवान की तरह मानते हैं और उनके बारे में बातें करते हुए अक्सर भावुक हो जाते हैं। मोहन जोशी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अक्सर मोहम्मद रफी साहब की कब्र के पास जाकर बैठ जाया करते थे। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मोहन जोशी एक अभिनेता के साथ साथ अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी दौरान साल 2013 में मोहन जोशी और अभिनेता जितेंद्र दलवी के नशे की हालत में नासिक के आम लोगों से मारपीट की खबर सामने आई थी, जिसके अगले ही दिन मोहन जोशी ने अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद के अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्हें बाद में फिर से अध्यक्ष बना दिया गया। मोहन जोशी के निजी जीवन के बारे में ज्यादा जानकारियां उपलब्ध नहीं हैं और न ही वो इस बारे में इंटरव्यूज वगैरह में ज्यादा बातचीत करते हैं। मोहन जोशी जी की पत्नी का नाम ज्योति जोशी है और इनके एक बेटे हैं जिनका नाम रोहन जोशी है। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करिएगा और आप कमेंट्स में हमें ये जरूर बताइएगा कि इनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए ढेर सारी अनसुनी कहानियां इसी तरह लाते रहें।